इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बेसिकली व्हाट इज़ डिस्प्यूट? डिस्प्यूट क्या होता है? कोई भी डिफरेंस आपस में किन्हीं दो एम्प्लॉयर्स के बीच, मैनेजर्स के बीच, या फिर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच हो, वर्कमैन्स के आपस में बीच में हो, या किसी भी उसमें एम्प्लॉयमेंट उससे कनेक्टेड जो भी डिफरेंसेस आते हैं आपस में, वर्किंग जो भी वर्किंग लेबर है, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयर्स है, वर्कमैन है, उनके बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्प्यूट। डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कब बोला जाता है? जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको बोलते हैं डैट इज़ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कि एक्चुअली डिस्प्यूट या डिफरेंस होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, आइदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय या फिर वर्कर और वर्कर, यानी कि कोई डिफरेंसेस होने चाहिए जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच, वर्कर्स और वर्कर्स के बीच। जो डिस्प्यूट है वो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कोई भी लेबर कंडीशन से रिलेटेड होना चाहिए। देन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉय एंड वर्कमैन। जो भी डिस्प्यूट है आपस में उसमें एटलीस्ट देयर शुड बी अ रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप? या तो वो एम्प्लॉयर वर्कमैन हो, या फिर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर उसमें हो, या फिर वो जो भी है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो, और वर्कमैन जो हो एक्चुअली एम्प्लॉयड हो। तब उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स होंगे, डिफरेंसेस होंगे, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोई भी पर्सनल डिस्प्यूट नहीं होता पर्सन का, ना ही वो पर्सनल रीजंस की वजह से होता है। वो जनरली लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स को इफेक्ट करता है। कोई भी डिस्प्यूट है एम्प्लॉयर्स और उसके बीच में, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी वर्कर्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे। कॉजेज़ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की 4 कैटेगरीज है। इंडस्ट्रियल फैक्टर्स, मैनेजमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्कर्स, गवर्नमेंट मशीनरी एंड अदर कॉजेज़। सबसे पहले आता है इंडस्ट्रियल फैक्टर्स। इंडस्ट्रियल फैक्टर्स में जो भी मैटर्स एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वर्क, वेजेस, आवर्स ऑफ वर्क, कि आप कितने आवर्स तक काम कर रहे हो, प्रिविलेजेस क्या है एम्प्लॉयज़ की और एम्प्लॉयर्स की, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है, क्या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है, इन सब मैटर्स से रिलेटेड होता है। डिसमिसल और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन, डिमार्केशन यानी कि जो लिमिट्स है वो आप उसके विद इन नहीं वर्क कर रहे हो। कोई भी इंडस्ट्रियल मैटर जिसमें दोनों पार्टीज डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती है, और जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन की वजह से अराइज होते हैं। देन वी हैव मैनेजमेंट एटीट्यूड टूवर्ड्स लेबर। मैनेजमेंट अनविलिंगली बात कर रहा है किसी डिस्प्यूट पे एम्प्लॉयज़ के साथ, या पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन रिकग्नाइज कर रहा है नेगोशिएशन और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स उससे। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, बेसिकली ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं? वो यूनियंस है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स लिए वर्क करते हैं। देन वी हैव मैनेजमेंट इंसिस्टेंस टू टेक केयर ऑफ रिक्रूटमेंट। मैनेजमेंट को इंसिस्ट किया जाता है कि वो रिक्रूटमेंट, प्रमोशन बिना किसी एम्प्लॉय से कंसल्ट किए उसको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जो भी मैनेजर है दे शुड कंसल्ट कंसर्न एम्प्लॉयज़, और उनको जो भी बहुत ध्यान से एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना चाहिए, उनको प्रमोशन और डिमोशन वर्क करना चाहिए। देन वी हैव गवर्नमेंट मशीनरी। बहुत सारे नंबर ऑफ़ इनेक्टमेंट्स है प्रमोशन के लिए, रिलेशंस है जो इनफेक्टिव और अनसेटिस्फैक्ट्री भी रहते हैं कुछ रीजंस की वजह से। जो चैलेंजेस है, क्लाइमेट, कल्चर, इनकेपेबिलिटी, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो फ़ायदे के लिए हो और जो हार्मफुल हो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अदर कॉजेज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सेंटर स्टेट रिलेशंस जो होते हैं, जब पॉलिटिक्स ज़्यादा उसमें आ जाती है तो वो इंडस्ट्रियल कन्फ्लिक्ट लाती है। देन वी हैव एफिलिएशन ऑफ ट्रेड यूनियंस विद, जब ट्रेड यूनियंस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट कर जाती है तो वो इंसिगेट करती है ट्रेड यूनियंस को कि वो स्ट्राइक्स करे, लॉकआउट्स करे, जिस वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आते हैं। कुछ पोटेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिसकी इंडस्ट्री में कोई करप्शन हो रहा है, पब्लिक लाइफ, इजी मनी, ये सारे भी डिस्प्यूट्स को अराइज करते हैं। एफर्ट्स मेड इन इंडिया टू ब्रिंग इंडस्ट्रियल पीस। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के लिए कुछ गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि वो इंडस्ट्रियल पीस डेवलप कर सके। ये जो स्टेप्स है ये दो, उसमें फर्स्ट है मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। कुछ मशीनरी रिलेटेड है और कुछ मेथड्स है जिससे कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट कर सकें।
मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वर्क कमेटी। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वो वर्क कमिटीज़ को इस्टेब्लिश करता है, जहाँ पे 100 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पार्ट लेते हैं। वो इस्टेब्लिश करते हैं जिसपे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दोनों एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के। वहाँ पे जो कमेटी होती है उसमें एम्प्लॉयज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉयर्स के भी, और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो इंश्योर करे कि हारमोनियस रिलेशन और दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है उनको एक नॉर्मल नेचर के साथ जो सॉल्व करे पीसफुली, उन दोनों के बीच में हारमोनी जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सॉल्व किया जाए। देन वी हैव कंसिलिएशन ऑफिसर। ये सेकेंड एजेंसी होती है कंसिलिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा कंसिलिएशन ऑफिसर करती है स्पेशल एरिया, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए, जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स को वहाँ पे प्रमोट करते हैं, उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देते हैं, और जो भी डिसीजन होता है वो पार्टीज ऑफ डिस्प्यूट पे कंपल्सरीली बाइंडिंग नहीं होता है उनको, मतलब इफ दे फील yes this decision is best then they follow that. Then we have कंसिलिएशन बोर्ड। ये थर्ड अथॉरिटी होती है जो एक्ट ने क्रिएट की है। बोर्ड में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं जो दोनों पार्टीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों पार्टीज़ के इक्वल नंबर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, और वो जो बोर्ड होता है वो अपनी रिपोर्ट को गवर्नमेंट को विद इन 1 मंथ सबमिट करता है। देन वी हैव मशीनरी फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अदर मशीनरी क्या हो जाती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और नेशनल ट्रिब्यूनल। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जहाँ पे सारे एफर्ट्स होते हैं कि वो डिस्प्यूट को सेटल किया जाए, कोर्ट सेट किया जाता है इंक्वायरी के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर थ्रू गवर्नमेंट सिंगल या और मैटर्स को वहाँ पे इंक्वायर करती है, जो भी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सिर्फ एक पर्सन के उससे चलती है और वो अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देते हैं। देन वी हैव लेबर कोर्ट जो एक मेन कोर्ट होता है जहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाता है। जितने भी मैटर्स हैं उनको कंसर्न इंक्लूड जो होते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स हो गए, एम्प्लॉयर्स के डिस्चार्ज, डिसमिसल, लीगैलिटी, इन सब पे वर्क किया जाता है। और जो भी पर्सन अपॉइंट किया जाता है लेबर कोर्ट उसमें, उसके पास जुडिशरी एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 7 ईयर्स का। देन वी हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करती है, डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। जितने भी डिस्प्यूट्स वेजेस, बोनस शेयर्स, प्रॉफिट्स रिलेटेड होते हैं उनको सेटल करती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी डिसीजन ट्रिब्यूनल ले रही है वो दोनों पार्टीज़ फॉलो करें। देन वी हैव नेशनल ट्रिब्यूनल। जब इंडस्ट्री डिस्प्यूट में क्वेश्चंस होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स होती है जो सिचुएट की जाती है, जो इफेक्ट की जाती है, तो उन सब पे वर्क किया जाता है। जो भी डिसीजन होता है वो दोनों पार्टीज़ को फॉलो करना पड़ता है। देन वी हैव सम मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिस्प्यूट्स। हम कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं सो दैट वी मे प्रिवेंट दी डिस्प्यूट। सबसे पहले आता है जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड ऑफ इंडस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बोर्ड अपॉइंट किया है जो बेसिकली जितने भी कॉमन इंटरेस्ट मैटर्स होते हैं और जो भी इंडस्ट्रियल पीस उससे वर्क करते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। देन वी हैव वेज बोर्ड। जो गवर्नमेंट होती है वो एक एस्टेब्लिशमेंट देती है वेज बोर्ड को, जितनी भी लीडिंग इंडस्ट्रीज है जो एग्जामिन करती है कि बेसिक वेज क्या है, सूटेबल वेज रेट क्या है जो वर्कर्स को पे करना है। देन दे हैव कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन जो है लेबर कॉन्फ्रेंस में प्रिपेयर किया गया था, जो मेन प्रोविजंस वो करता है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कोई स्ट्राइक, लॉकआउट्स नहीं होने चाहिए बिना प्रायर नोटिस के। कोई भी साइड जो होती है वन साइडेड डिसीजन नहीं होने चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में वर्कर्स को स्लो वर्क टैक्टिक्स फॉलो नहीं करनी चाहिए। कोई डैमेज नहीं होना चाहिए इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में। जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें वायलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली सेटल किया जाए। जितने भी डिसीजंस हैं उनको अर्लीस्ट उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। कोई भी पार्टी इंडस्ट्रियल रिलेशंस को डिस्ट्रॉय ना करे, यानी कि एक हार्मनी और पीस के साथ आपस में वर्क करे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करे कि जो भी रिलेटेड क्वायरीज है, जो भी रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स हो रही है वो आपस में बैठ के सॉल्व करें। देन वी हैव
इंडस्ट्रियल ट्यूस रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन होते हैं ये किसी भी पार्टी को डिस्टर्ब नहीं करते, जो भी उनका प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो इमरजेंसी पीरियड चल रहा है या फिर कोई भी एडॉप्टिंग मेजर्स है, उनको ये यूज़ करते हैं सो दैट दे में मैक्सिमाइज देयर प्रोडक्शन। देन वी हैव जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स, जो बहुत सी फैक्ट्रीज पे सेट किए जाते हैं, जिनमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं दोनों वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है उनको अंडरस्टैंड करें, दोनों पार्टीज़ के साथ उन प्रॉब्लम्स को म्यूचुअली डिस्कस करके सेटल किया जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट, अगर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज 300 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ और रिट्रेंच उस पर कर रहा है तो प्रायर परमिशन ली जाती है गवर्नमेंट की और तब इसको किया जाता है। देन वी हैव नेशनल आर्बिट्रेशन प्रमोशन बोर्ड, ये जो बोर्ड्स होते हैं ये वॉलंटरी उसको प्रमोट करते हैं, सेटल करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को, और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट्स, ये इन बोर्ड्स को इंक्लूड करती है और डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। इसेंशियल सर्विसेज ऑर्डिनेंस, ये एक्ट जो होता है गवर्नमेंट को इम्पोज करता है कि वो स्ट्राइक्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाए। इसेंशियल सर्विसेज यानी कि रेलवे, पोस्टेज, टेलीग्राफ, पेट्रोलियम, हॉस्पिटल्स, इन ये जो इसेंशियल सर्विसेज है इनको स्ट्राइक्स पे जानी चाहिए, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए बैंकिंग उसमें, सो दैट बाकी जो और भी सर्विसेज है जिस पे गवर्नमेंट चाहती है कि स्ट्राइक्स ना हो, बिकॉज ये नेसेसिटीज़ है, ये इमरजेंसी, उसके लिए कुछ इसेंशियल सर्विसेज है जो डे टू डे रिक्वायर की जाती है। लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया, लेबर लेजिस्लेशन जो होता है वो दो पार्ट्स में, बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नमेंट जो होती है प्रोटेक्शन और सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाई थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत से लेबर लेजिस्लेशन पास किए थे बट वो कोई भी प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को नहीं हो रहे थे। तो बेसिकली इसका था कि प्रमोट किया जाए, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट करने के लिए वो उनने रूल्स पास किए थे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से एक्ट्स पास किए गए थे गवर्नमेंट के लिए कि वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करे। जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वेजेस, लेबर यूनियन, सोशल इंश्योरेंस रिलेटेड लॉज है या फिर लॉज जो वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में। लेबर लॉज, सबसे पहले लॉ रेगुलेटिंग वर्किंग कंडीशंस, ये जो लॉ होता है ये एम करता है कि जो भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस है वो बेस्ट वर्किंग कंडीशंस हो। जितने भी जनरल लॉज एप्लीकेबल होते हैं इंडस्ट्री रिलेटेड जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट, मैटरनिटी बेनिफिट्स, बोनस पेमेंट, ये सारे चीज़ें अप्लाई की जाती है सो डैट उन्हें बेस्ट टू बेस्ट वर्किंग कंडीशंस दी जाए। फैक्ट्री सेक्टर में जितने भी ये वेजेस रिलेटेड है, क्या बोनस दी जाए, क्या पेंशन, ग्रेचुटी, इन सब से रिलेटेड होता है। देन वी हैव स्पेसिफिक लॉज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, कुछ इंडियन माइंस एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, कुछ स्पेसिफिक लॉज है जो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ही अप्लाई किए जाते हैं। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए होते हैं जैसे माइंस, प्लांटेशन लेबर, डॉक वर्कर्स, लोकल माइंस, ये सारे जो होते हैं एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे वर्क करते हैं। लॉज रिलेटिंग टू लेबर यूनियंस, ये जो लॉज होते हैं ये लेबर यूनियंस को रिकग्नाइज करते हैं। बेसिकल ट्रेड यूनियंस जो एक्ट पास किया गया था, ट्रेड यूनियंस एक यूनियन है जो सिर्फ वर्कर्स के लिए वर्क करती है, उनको सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। लॉज रिलेटिंग टू वेजेस, जो भी हमारे वेजेस होते हैं, पेमेंट वेजेस, बोनस, मिनिमम वेजेस कितने दिए जाए, इन सब पे वर्क करती है। लॉज रिलेट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, जो अर्लीस्ट सॉल्यूशन दिए जाते हैं, जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में या आपस में ही वर्कर्स के बीच में, तो उनका एक ईजीएस्ट और अर्लीस्ट सॉल्यूशन दिया जाता है। लॉज रिलेटिंग टू सोशल इंश्योरेंस, ये जो लॉज होते हैं ये सोशल सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं वर्कर्स को, वर्कमैन कॉम्पनसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारे उस पर वर्क करते हैं। देन वी हैव मेन प्रोविजंस। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो होता है उसका ऑब्जेक्ट है कि वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करे, डिस्प्यूट सॉल्व करे और इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क कमिटी, ये जो एक्ट है ये कंपल्सरीली वर्क कमिटीज़ जो होती है, वर्किंग कमिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था जहाँ पे 100 या 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, और ये जो कमिटी है ये
वर्क करती है हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए। जितने रिप्रेजेंटेटिव वर्कर्स के होंगे उतने ही एम्प्लॉयज़ के होंगे। मैक्सिमम नंबर्स जो होते हैं 20 होते हैं इस कमेटी के, और ये जो होता है न्यूट्रल पर्सनस की चेयरमैन होती है। इनका बस एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स रूटीन में चाहिए उनकी डेली बेसिस पे जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में उनको सॉल्व करें। देन वी हैव कंसिलिएशन ऑफिसर। ये एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो अपॉइंट करती है कंसिलिएशन ऑफिसर को डिस्प्यूट सेटल के लिए। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जब सेटल किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो ग्रुप होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं सो दैट दे में सॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड इंडस्ट्री इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए कंसिलिएशन ऑफिसर्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट को प्रमोट करते हैं और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को विद इन 14 डेज में सबमिट करते हैं। इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ लिया जाता है। दोनों पार्टीज़ का जिस डिसीजन पे म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उस पर वर्क किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोर्ड कंस्टिट्यूट करती है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पे वर्क करते हैं, जहाँ पे चेयरमैन होता है जो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है और 2 और 4 मेंबर्स होते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं ये दोनों वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को इक्वल नंबर पे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ दे आर 2 मेंबर्स तो एक वर्कर्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक एम्प्लॉयर्स को। जो बोर्ड होता है वो सारे एफर्ट्स लेता है कि वो डिस्प्यूट्स को सेटल करे और गवर्नमेंट को रिपोर्ट देता है विद इन 1 मंथ में। बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है वो रिपोर्ट को 13 डेज़ के विद इन डेट ऑफ उसके साथ पब्लिश करती है। और यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो रीजंस ऑफ फेलियर कंसिलिएशन ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं कि वो सब चीज़ों को सॉल्व करें। देन वी हैव कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। जब सारे एफर्ट्स लिए जाते हैं डिस्प्यूट फेल को सेटल करने के लिए तो एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करती है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंट उस पर रहते हैं और वो उन मैटर्स पे इंक्वायरी लेते हैं, इंक्वायर करते हैं और रिपोर्ट को गवर्नमेंट को भेजते हैं विद इन 6 मंथ। जो भी गवर्नमेंट है वो फिर उसको पब्लिश करती है। बेसिकली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो होता है वो मैटर्स पे इंक्वायर करके प्रमोट करता है कि वो डिस्प्यूट्स को सेटल करे। लेबर कोर्ट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेबर कोर्ट को अपॉइंट करती है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। बेसिकली वो इंडिपेंडेंट पर्सन है जिसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑन अ जुडिशियल पोस्ट पे होना चाहिए 7 इयर्स का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर कोर्ट पे एटलीस्ट 5 इयर्स, हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज 3 इयर्स का, और पीरियड ऑफ person to be appointed as presiding officer should be below 65 ईयर। यानी कि जो भी पर्सन है वो 65 से कम होना चाहिए और उसके पास ये सारे एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। मैटर्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट जो बेसिकली लीगैलिटी पे वर्क करता है एम्प्लॉयर की जो भी एप्लीकेशन है, इंटरप्रिटेशन है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के जितने भी मैटर्स है जो स्पेसिफाई किए जाते हैं 3rd शेड्यूल में, इलीगैलिटी पे वर्क किया जाता है। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स के अलावा भी जितने भी इलीगल वो फॉलो किए जाते हैं उन पे वर्क किया जाता है। कस्टमरी कंसेशन और प्रिविलेजेस जो विड्रॉ हो रही है उन पे, डिसमिसल ऑफ वर्कर्स जब डिस्चार्ज हो रहे हैं उन पे, इन सब चीज़ों पे वर्क किया जाता है और इनकी रिपोर्ट और रिवॉर्ड्स को सबमिट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। देन वी हैव इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल में एक पर्सन होता है जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के थ्रू जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल जाता है। उसके पास एक्सपीरियंस होता है एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज का एक्सपीरियंस होता है फॉर नॉट लेस देन 3 इयर्स। कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए, या फिर चेयरमैन होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए लेबर एपेटाइट ट्रिब्यूनल का 2 इयर्स से और 65 ईयर्स ऑफ एज से बिलो होना चाहिए। कोई भी इंडस्ट्रियल जो ट्रिब्यूनल होता है वो लिमिटेड टाइम पे वर्क करता है और जो मैटर्स होते हैं वेजेस इंक्लूडिंग पीरियड और मोड ऑफ पेमेंट, कंपनसेटरी अलाउंसेस, बोनस, प्रॉफिट, कितने आवर्स वर्क किए जा रहे हैं, रेस्ट इंटरवल्स कितने हैं, रैशनलाइजेशन क्या है, रिट्रेंचमेंट और एस्टेब्लिशमेंट क्लोजर क्या है। तो बेसिकली ये डिसिप्लिन रूल्स और वेजेस रूल्स पे वर्क करता है। नेशनल ट्रिब्यूनल, ये जो ट्रिब्यूनल है ये डिस्प्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस पे वर्क करता है जो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज पे सिचुएटेड हो या एक से ज़्यादा स्टेट्स पे।
यहाँ पे बेसिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो अपॉइंट करता है, उसके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए हाई कोर्ट जज की, या एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज अ चेयरमैन और मेंबर ऑफ लेबर एपलेट, और 65 ईयर्स से बिलो। बेसिकली ये अपनी रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है, और ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाए वो दोनों पार्टीज बाइंड करे, दोनों पार्टीज उसको फॉलो करे, और नेशनल उसके वर्क किया जाता है। देन वी हैव ट्राइपेटाइट बॉडीज़। इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होती है वो लार्जली प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज इवॉल्व करती है। जो मेन एम होता है वो होता है कि सारी पार्टी साथ में एक म्यूचुअल सेटलमेंट के साथ वर्क करें। रोल ऑफ ट्रिपेटाइट मशीनरी होता है कि जितनी भी लेबर पॉलिसीज है वो इवॉल्व कर रही है वो स्पेसिफिक नीड्स पे वर्क करे, वर्किंग क्लास पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है प्लान्ड इकोनॉमी की उस पे करे, लेजिस्लेटिव और जो मेजर्स है वो जो गवर्नमेंट अब एडॉप्ट कर रही है उन सबको फॉलो करे, और नेशनल पॉलिसी पे ऑपरेट करे, एक वॉलंटरी बेसिस पे ऑपरेट किया जाए। गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्रिपेटाइट बॉडी सेट की है, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस, इंडस्ट्रियल कमेटी या कमेटी कन्वेंशंस, और भी बॉडीज है जो इस नेचर के साथ डील करती है वेरियस एक्सपेक्ट्स पे, जितनी भी लेबर प्रॉब्लम्स है उससे डील करती है, जो भी हमें सो दैट दे में सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, और एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो भी अराइज हो रहा है उनको एक पीस के साथ सॉल्व कर दे, और जो भी वो डिसीजन लेती है दोनों पार्टीज़ को बाइंड करना होता है।